दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक के तौर पर पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बैठने जा रही है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज के छोटे से कस्बे रायरंगपुर से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का रायसीना हिल तक का सफर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे उनके संघर्ष ने उन्हें ये मुकाम हासिल करने में मदद की। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है वो व्यक्तित्व जो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापूसी गांव में हुआ। उनका परिवार संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया थे। द्रौपदी मुर्मू जब कार्यभार संभालेंगी तो वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली ऐसी पहली राष्ट्रपति होंगी जो आजादी के बाद पैदा हुई है। जब द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र के पहले नागरिक का चुनाव जीता तो देश भर में खुशी का माहौल देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जीत को गरीबों, पिछड़ों और हाशिए के लोगों की जीत करार दिया तो उनके प्रशासनिक अनुभव से देश को लाभ मिलने का भरोसा भी जताया। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले द्रौपदी मुर्मू का एक लंबा संघर्ष रहा है और उन्होंने लोगों और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के पद पर थी। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में शिक्षक के तौर पर करीब 3 साल तक पढ़ाया। एक शिक्षक के तौर पर उनकी मेहनत ने उन्हें इलाके में एक नई पहचान दिलाई। शिक्षक की जिम्मेदारी के बाद द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में शुरू हुई। वो रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार साल 2000 और साल 2004 में विधायक बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बतौर मंत्री के तौर पर 2-2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक विधायक के तौर पर उनका आचरण और गंभीरता ने सभी को प्रभावित किया। जब द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर आगे बढ़ने लगा तो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में बड़ा तूफान आया। एक एक कर अपने उन्होंने 2 बेटे खो दिए और उसके बाद अपने पति को भी खो दिया। अपने बेटे और पति के खो देने से वो एक तरीके से टूट गई और आध्यात्म की शरण में चली गई। खुद को बिखरने से रोकने के लिए उन्होंने योग और ध्यान का सहारा लिया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मई 2015 में झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के तौर पर उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। संवैधानिक पद से लेकर सार्वजनिक जीवन में रहते हुए दशकों के सफर में द्रौपदी मुर्मू का जीवन बेदाग रहा है। एक शिक्षिका के रूप में काम करने और सार्वजनिक जीवन में रहकर शिक्षा के महत्व को करीब से समझने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा की अलग जगाने का बीड़ा उठाया और एक ट्रस्ट बनाकर शिक्षा के प्रसार पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने SLS ट्रस्ट के नाम से न सिर्फ स्कूल खोला बल्कि बच्चियों के लिए एक हॉस्टल भी बनाया जिसमें करीब 70 से ज्यादा लड़कियां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। आदिवासी इलाके में शिक्षा की अहमियत को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास का पूरे इलाके में अच्छा असर पड़ा और लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती दिखाई पड़ रही है।
जब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी हुई थी, तो ओडिशा से लेकर झारखंड तक के आदिवासी बहुल्य इलाकों में उनकी जीत के लिए आदिवासी समाज के हजारों लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी देश के कोने कोने से सामने आई। देश के राष्ट्रपति के चुनाव का जब मौका आया तो देश भर के कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी उनका सरल और शालीन व्यक्तित्व माना जा रहा है। तो एक आदिवासी महिला के रूप में मंत्री से लेकर राज्यपाल तक के उनके अनुभव को भी देश के कोने कोने से स्वीकारता मिलती दिखी। बेदाग छवि और सख्त प्रशासक के तौर पर भी द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी जगह बनाई और अपेक्षित वोटों से ज्यादा वोट हासिल करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, तो विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल बनेगा।